किसान साथियों, अगेती भिंडी की खेती अगर आप करते हैं तो लगभग 40 से 50 रुपये 60 रुपये केजी तक आपको जो भिंडी का थोक मंडी भाव है वह देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से भिंडी की खेती में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। किस तरीके से आप जो खाद का शेड्यूल रख सकते हैं, कौन सी वो उन्नत वेराइटी है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल के ला सकते हैं, कौन कौन सा जो रोग है वह आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है, उससे नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं, लागत आपको कितना लग सकता है, प्रॉफिट आप शुद्ध कितना कमाई कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, सही समय पर आपको अगेती भिंडी की बुआई करना भी बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। समय की बात करें, अगेती भिंडी के लिए सही सटीक समय क्या है, तो आप जो है किसान साथियों जून के फर्स्ट सप्ताह से सेकंड सप्ताह के बीच में आपको जो प्लांटेशन है वह भिंडी का कर देना है किसान साथियों। तब कहीं जाकर आपका जो भिंडी है सही और सटीक समय पर निकलने वाला है और आप एक बेहतरीन मार्केट प्राइस पाने वाले हैं किसान साथियों। खेत की तैयारी की अगर हम बात करें किसान साथियों तो आपको 1 से 2 बार गहरी जोताई कर देनी है। गहरी जोताई करने के बाद भूमि को जो है रोटावेटर चलाकर, पाटा चलाकर अच्छी तरीके से भुरभुरी और समतल पानी निकासी की उचित व्यवस्था हो, इस तरीके से आपको जो खेत की तैयारी है वह करना है। बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 से 3 फीट रखना है और बेड का जो हाइट है 1 फीट रखना है और बेड का जो चौड़ाई है वह आपको 2 फीट रखना है किसान साथियों। इस तरीके से आप बेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेड प्रिपरेशन के बाद बेसल भरना बेहद ज़्यादा जरूरी है। बेसल में आप जो है किसान साथियों जैविक तरीके से भर सकते हैं। लगभग 2 से 3 ट्राली गोबर की अच्छी तरीके से सड़ी गली हुई गोबर की खाद, साथ में 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट की आपको ले लेना है। दोनों को मिक्स कर जो है किसान साथियों आपको बेड के ऊपर आपको डाल देना है। उसके बाद अगर आप ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं तो ड्रिप और मल्चिंग आपको बिछा देना है, नहीं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है किसान साथियों। उसके बाद अगर हम उन्नतशील किस्मों की अगर बात करें तो उन्नतशील किस्में बहुत ही सारी है किसान साथियों, लेकिन उनमें से मेरा और लगभग ज़्यादातर जो भिंडी के किसान है उसका फेवरेट जो वेराइटी है किसान साथियों वह है एडवेंटा का राधिका। लगभग हर किसान यही वेराइटी का चुनाव करते हैं। इसका जो प्रोडक्शन है किसान साथियों वह लगभग 45 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाता है और पूरे वर्ष में आप यह वेराइटी को कभी भी लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। दूसरा जो हमारा वेराइटी किसान साथियों वह है नामधारी का NS 862। इसका भी पहला जो तुड़ाई है वह लगभग 45 से 50 दिन 55 दिन में स्टार्ट हो जाती है। बेहतर उत्पादन के लिए यह भी वेराइटी को जो है जाना जाता है किसान साथियों। बीज दर और उपचार इसमें जो है प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 1 से 1.5 kg बीज की आपको जो आवश्यकता है वह पड़ने वाला है। बीज सही तरीके से जर्मिनेशन हो उसके लिए बीज उपचारित करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो आप कार्बेंडाजिम और थायरम से आप उपचारित कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप साफ फंगीसाइड से भी आप उपचारित कर सकते हैं, या फिर आप स्वाल कंपनी का जो कैस्केड फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड है उनसे भी उपचारित कर सकते हैं। बीज सूख जाने के बाद आप जो तुरंत बुआई है वह कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी जो है किसान साथियों आपको लगभग 1 फीट रखना है और 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको जो बुआई है वह करना है। एक बेड में आपको जो है लगभग 2 लाइन से आपको जो बुआई है वह करना है किसान साथियों। और पौधे से पौधे की जो बीज की का गैप है वह लगभग आप 1 फीट रख सकते हैं। इस तरीके से जो है आप बुआई कर सकते हैं किसान साथियों। बुआई के बाद आपको सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। 2 से 3 सिंचाई आपको 3 से 4 दिनों के गैप में करना है ताकि जर्मिनेशन सही तरीके से आ सके। अगर आप नमी जो है मेंटेन नहीं रखते हैं तो वैसे में कुछ जो बीज है वह जर्मिनेशन के समय ज़्यादा सूख जाने पर, मिट्टी तड़क जाने पर जो है अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। इस वजह से आपको 2 से 3 सिंचाई 3 से 4 दिन में करना है किसान साथियों। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद आपको 2 से 4 दिन बाद जो है किसान साथियों पूरा जब आपका पौधा निकल जाता है, जहाँ जहाँ पर पौधा नहीं निकला है वहाँ पर तुरंत आपको फिर से बिजाई कर देना है ताकि तो बाद में आप लगाए हैं वह ज़्यादा आगे पीछे ना हो, एक साथ ग्रो हो, एक साथ ड्रिंचिंग स्प्रे जो है आपको करते बने। इस वजह से आपको तुरंत बीच बीच में और छंदाई कर देना है किसान साथियों। उसके बाद लगभग आपको 6 से 7 दिन के गैप में आपकी भूमि के नमी के हिसाब से आपको सिंचाई जो है करते रहना चाहिए किसान साथियों। खाद की शेड्यूल की अगर हम बात करें किसान साथियों तो आपको जो पहला खाद है वह लगभग 10 दिन के आसपास आपको करना है किसान साथियों। 8 से 10 दिन बाद करना है। तो उस समय जो है शुरुआती दौर पे आपको जो एक कैस्केड लेना है, जो कि पहले जैसे कि हमने बीज उपचार के लिए बात की वही कैस्केड आपको लेना है जो कि स्वाल कंपनी का आता है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो शुरुआती दौर में एक टीके के रूप में काम करता है। साथ में आपको 500 ग्राम हुमिक एसिड लेना है और
2 केजी आपको जो NPK 28-28 है उसको लेना है किसान साथियों। तो पहला खाद में आपको इतना सारा जो चीज़ है उसको डाल देना है। दूसरे खाद 20 से 25 दिन बाद आपको लगभग 30 केजी यूरिया, 15 केजी आपको जो DAP है वह लेना है, 5 केजी आपको जो दानेदार है वह लेना है और 3 केजी जो सल्फर 90% वाला है उसको आपको लेना है किसान साथियों। उसके बाद अगला खाद जो है किसान साथियों आपको लगभग 35 से 40 दिन बाद लेना है। उस समय पर जो है किसान साथियों आपको लगभग 25 से 30 केजी आपको जो DAP है वह लेना है। साथ में जो है किसान साथियों आपको 250 ग्राम आपको सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है और साथ में 8 से 10 केजी आपको जो MOP पोटास है उसको लेना है किसान साथियों। उसके बाद आगे आपको उतनी ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। अगर आप बेहतर लंबे समय के लिए अगर आप खाद छोड़ना चाहते हैं तो उस समय आपको जो है लगभग जो है किसान साथियों 55 से 60 दिन बाद आप एक लास्ट खाद के रूप में लगभग 30 केजी आपको जो DAP है वह ले लेना है, 8 से 10 केजी आपको MOP पोटास ले लेना है और साथ में जो है किसान साथियों लगभग 2 से 3 क्विंटल के हिसाब से जो है लगभग आप गोबर की खाद अच्छी तरीके से सड़ी गली हुई इन सभी चीज़ों को मिक्स कर आप 2 पौधे के बीच में दाने के रूप में दे देते हैं। वह जो खाद है किसान साथियों बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपके फसल में काम आने वाला है किसान साथियों। फल फूल के स्टेज में जो है किसान साथियों आपको जो 0-32 है और साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसका आपको जो है स्प्रे कर देना है, जिससे आपके जो फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, ज़्यादा से ज़्यादा फल जो है सेट हो सके, उसके लिए आपको डाल देना है किसान साथियों। उसके बाद बीच बीच में जो है आपको बोरान वगैरह है, कैल्शियम है, इनका भी आपको जो है स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि जो फल का साइज है, जो शेप है वह बेहतरीन आए, लंबाई जो है काफ़ी बेहतरीन आए, कोमल पर बने रहे, क्वालिटी एक बेहतरीन हो, उसके लिए आपको बीच बीच में इनका स्प्रे करते रहना चाहिए किसान साथियों। आगे भी आपको जो है किसान साथियों 0-52-34 है, 19-19 है, 13-0-45 है, इसका आपको जो स्प्रे है वह बीच बीच में करते रहना चाहिए ताकि आपका जो फसल है वह लंबे समय तक हरा भरा रहे, फल फूल नए नए आते रहें और आपका जो प्रोडक्शन है वह अच्छा निकलते रहे। उसके लिए किसान साथियों खरपतवार नियंत्रण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, फसल को साफ़ सुथरा रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको लेबर की मदद से समय समय पर खरपतवार को नियंत्रण करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। रोगों की अगर बात करें किसान साथियों तो खास तौर पर जो सकिंग पेस्ट है, रस चूसक कीट है, थ्रिप्स वगैरह है, इनकी समस्या काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाली है। तो उसके लिए जो है किसान साथियों सप्ताह में एक बार मैं आपको एक शेड्यूल ही बता देता हूँ किसान साथियों कि सप्ताह में आपको एक बार इसका स्प्रे करना है। तो सप्ताह में एक बार जो है किसान साथियों रस चूसक कीट है, बरसात जैसे कि स्टार्ट हो जाता है उस समय पर जो है किसान साथियों एक हल्का सा कोई फंगीसाइड, इनका जो आपको स्प्रे है किसान साथियों सप्ताह में एक बार करते रहना चाहिए। सकिंग पेस्ट के लिए जो किसान साथियों आप फिप्रोनिल का जो है स्प्रे कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड का आप स्प्रे कर सकते हैं, थाइमाथोक्सम का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से चेक कर आपको जो स्प्रे है वह करते रहना चाहिए, जिससे सकिंग पेस्ट जो है पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल में रहेगा, ज़्यादा हावी नहीं होगा किसान साथियों। कीट की अगर हम बात करें तो किसान साथियों कीटों की भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो कीटों के लिए आप इमामेक्टिन का स्प्रे कर सकते हैं, प्रोफेनोफास का आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ समस्या देखने को नहीं मिलने वाली किसान साथियों। लीफ कर्ल जैसे रोगों की भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। उसके लिए करना यह है किसान साथियों कि वायरस के लिए काफ़ी सारी जो सस्ती दवाई आती है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, जैसे प्रोविंटाल है, वायरसन है, इनका को जो है किसान साथियों लगभग 25 से 30 दिन में एक स्प्रे आपको इसका देते रहना चाहिए, जिससे लीफ कर्ल जैसे रोग जो है आपके प्लॉट पर देखने को नहीं मिलता। इक्का दुक्का कोई पौधे में देखने को मिल भी जाता है तो उसको उखाड़ कहीं दूर आपको जो है फेंक देना है किसान साथियों। भिंडी की जो तुड़ाई है लगभग 45 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाती है, जिसको जो है किसान साथियों आप आसानी के साथ 4 से 5 महीना चला सकते हैं, जिसमें अगर आप जिस तरीके से हम जानकारी जो बताए हैं उस तरीके से कार्य करते हैं तो आप आराम से 200 से 250 क्विंटल, अगर अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं तो 300 क्विंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से जो उत्पादन है वह निकाल के ला सकते हैं किसान साथियों, जिसमें लगभग आपको 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार से ज़्यादा आपको जो लागत है वह नहीं लगने वाला। तो अगर एवरेज जो है किसान साथियों 20 से 25 रुपये भी जो भिंडी है उसका थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है तो आप आसानी के साथ 4 से 5 लाख की कमाई भिंडी की खेती से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर अन्य किसान साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।